बेटा अब कुछ रड्डी खाते तू पीते नहीं हो बनाएगा, क्या? अभी तो जिम छोड़ दे, तेरी बस की नहीं है। अबे जाना डेढ़ मछली। रड्डी तू बनाएगा बॉडी। बस अब बहुत हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं फेस करी होगी, तभी आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि आपको कोई फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड आपको बुली करता है, आपको चिढ़ाते हैं कि अबे तू जाके अपना वेट बढ़ा भाई, अपना मसल मास इंक्रीज कर, अपने जिम ज्वाइन कर, तू कुछ कर भाई, डेढ़ पसली कुछ खाता क्यों नहीं है। तो गाइस अब टाइम आ चुका है जवाब देने का। तो अब जब आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब जो लोग अपनी बॉडी को लेकर बिल्कुल सीरियस है, अपना मसल मास, अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने एंड में एक सुपर टॉपिक डिस्कस किया है जिसको बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज अब अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर सीरियस होना चाहते हैं या फिर सीरियस हो चुके हैं तो आपको खुद से बस एक ही सवाल करना है और वो है वाई, कि आखिर आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। अब आपका वाई कुछ भी हो सकता है कि आपको फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको अट्रैक्टिव दिखना है, आपको बॉडी गार्ड बनना है या फिर आपको धोखा मिल चुका, आपको कबीर सिंह बनना है। इससे टच किया उसको। अब मैंने आपको ये इसलिए कहा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अपना वाई ही क्लियर नहीं होता, उनके पास कोई मोटिव ही नहीं है। मन किया जिम चले गए, मन किया जिम छोड़ दी, मन किया कोल्ड ड्रिंक पी, मन किया शेक पिया। अब उनके पास कोई मोटिव ही नहीं है, तो ऐसे बंदों की ऐसी ही बॉडी बनती है। ये 16 इंच का डोला बस। और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आपको एटलीस्ट अपना वाई तो क्लियर हो कि मेरे ये करने का मोटिव क्या है। और ऐसा होने से ना आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। आपको पता होगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है और उसके लिए मुझे आज क्या करना है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हाउ टू गेन मसल फास्ट। सो बेसिकली मसल बिल्डिंग के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वर्कआउट, न्यूट्रिशन और रेस्ट। तो आइए पहले वर्कआउट को जानते हैं। अब अपने ड्रीम फिजिक को अचीव करने के लिए हमें सबसे ज्यादा अपने इंटेंस वर्कआउट पे ध्यान देना होता है। और भाई लिटरली ये जो जिम का पार्ट है ना, हमारी फिटनेस जर्नी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि हम जिम में ही सारी गलतियां कर कर सीखते हैं और अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। जैसे कि मैं पहले ब्रो स्प्लिट फॉलो करा करता था, जिसमें एक वीक में एक मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन करा करता था। लेकिन मैंने काफी रिसर्च की, उसके बाद मुझे ये पता चला कि एक वीक में एक मसल ग्रुप को दो या दो से ज्यादा बार ट्रेन करना चाहिए, उससे मसल ग्रोथ जल्दी होती है। और फिर मैंने पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो किया, जिसमें मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अब नेक्स्ट चीज़ जो कि वर्कआउट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो इस बार की जिम परफॉर्मेंस को अगली बार की जिम परफॉर्मेंस में बीट करना। जैसे कि मैंने आज ओवरहेड प्रेस के 10 केजी डंबल के साथ सेट लगाए, तो मैं अगली बार ट्राई करूंगा 12.5 या फिर 15 केजी के डंबल्स के साथ। अब चलो मान लेते हैं कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, आपने वर्कआउट स्प्लिट भी अच्छा चुन लिया, लेकिन आप घर पर आकर चाय पी रहे हो, तो क्या उससे आपकी मसल बिल्ड होएगी? नहीं। तो इसीलिए अपना जो सेकंड मेन पार्ट है वो होता है न्यूट्रिशन। अब अपने न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए हमें डाइट प्लान बनाना होगा, जिसमें हम बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, मिनरल्स और टोटल कैलोरीज होती है। कैलोरी से याद आया, जब हम मसल गेन कर रहे होते हैं तो हमें कैलोरी सरप्लस में रहना होता है। कैलोरी सरप्लस मतलब कि जितनी कैलोरीज की हमारी बॉडी को डेली नीड है, उससे ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करना। ये सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसके दो रीजंस है, हमारा फास्ट मेटाबॉलिज्म और हमारा बैड एपेटाइट। अरे हमारी लड़की तो कितना ही खा ले उसको खाना ही नहीं लगता। अरे हमारे बच्चे तो रोज दिन रात खाते लेकिन फिर भी उनके शरीर में नहीं लगता। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, आइए मैं बताता हूँ। फर्स्ट हमें कैलोरी डेंस फूड कंज्यूम करना ही है। ऐसे फूड होते हैं जो कि इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और इनमें हाई कैलोरीज होती है। सेकंड, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हमें दिन में जितना हो सके उतना पानी पीना है, जिससे कि हमारे स्टमक की कैपेसिटी बढ़ेगी। थर्ड, शेड्यूल योर मील्स। अपनी मील्स को शेड्यूल करना है और अपनी जो पहली मील है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंज्यूम करना है। अब आप वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हो और अपनी न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी मसल ग्रोथ धीरे हो रही है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है रेस्ट। अब थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आती है वो है रेस्ट। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो आपकी मसल रिकवरी धीरे ही होगी। अब आपको अपने प्रॉपर रेस्ट के लिए अपने वर्कआउट स्प्लिट में 1 से 2 दिन अपने रेस्ट डे के जरूर निकालने हैं, जिससे आपकी मसल अच्छे से रिकवर हो पाए और आप नेक्स्ट वीक के लिए फ्रेश फील करो। और आपको एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप तो कंपलसरी लेनी ही लेनी है। जितना ज्यादा आप सोओगे उतनी ज्यादा आपकी मसल रिकवर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन सोए ही जा रहे हो, आपकी मम्मी लात मार के उठा रही है।
थर्ड जो है, आप अपनी बॉडी की मसाज करवा सकते हो जिस दिन आप रेस्ट लेते हो, जिससे आप अगले दिन जब वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल रिलैक्स फील करेगी और पूरी एक्टिव रहेगी। अब अगर आपको अपनी जल्दी बॉडी बनानी है, आपको जल्दी मसल मास ग्रो करना है, तो आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक इस वीडियो पर रुके हुए हैं, उनके लिए हम सुपर टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है बॉडी रिकम्पोजिशन। जी हाँ, काफी सारे यूट्यूबर्स आपको सलाह देते हैं कि आप अभी स्किनी हो, पतले हो, तो आप पहले फैट बढ़ाओ और तब जाके आप अपनी बॉडी कट करो, या फिर आप अभी मोटे हो तो आप अपना पहले ओबेस कम करो, उसके बाद में आप दोबारा मसल मास गेन करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि हम अपना मसल मास इंक्रीज और फैट लूज दोनों एक साथ भी कर सकते हैं और उसी को बॉडी रिकम्पोजिशन बोलते हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि बॉडी रिकम्पोजिशन करना इम्पॉसिबल है और इसे बस कुछ ही लोग कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि कोई भी पर्सन बॉडी रिकम्पोजिशन कर अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव कर सकता है। बस हमें कुछ पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना होगा, जैसे कि स्लाइटली कैलोरी डेफिशिएट, हमें जितनी कैलोरी की नीड है उससे हमें 200 कैलोरी कम कंज्यूम करनी होगी और हमें अपने प्रोटीन टेक को पूरा करना होगा, 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी। और हमें अपने वर्कआउट स्प्लिट में एक वीक में अपनी मसल को कम से कम 2 बार ट्रेन करना है। उसमें हम कार्डियो को भी ऐड कर सकते हैं। कार्डियो में हमें जो पसंद, चाहे वो स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, एनीथिंग यू वांट। और जितना हो सकता है हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमें बॉडी रिकम्पोजिशन करते टाइम ध्यान में रखना है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अरे विनोद, जरा मेरा इंजेक्शन लाइयो, अगली वीडियो में अच्छा पंप चाहिए।